मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए मिले इंडियन बॉक्सर्स को ड्रॉज के बारे में। जी हाँ, इंडियन बॉक्सर्स को काफ़ी ही मिक्स ड्रॉज मिले हैं। खासकर अगर हम बात करें तो भारतीय विमेन बॉक्सर्स को थोड़ी डिफ़िकल्ट ड्रॉज मिलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कंपैरेटिवली अगर हम मेन बॉक्सर्स के ड्रॉज की ओर नज़र डालें। और विमेन बॉक्सर्स के अंदर भी खासकर लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन को काफ़ी ही मुश्किल राउंड पर राउंड उनके जो ओपोनेंट है वो रहने वाले हैं, तो उन्हें काफ़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन की ही, जो कि 50 केजी कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि निखत जरीन को ओलंपिक्स के अंदर कोई भी सीडिंग नहीं मिली है। जी हाँ, और वो अपने इस पेरिस ओलंपिक्स के अंदर अनसीडेड प्लेयर के तौर पर डेब्यू करती हुई नजर आएंगी। काफ़ी सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और इवेंट्स के अंदर मेडल जीतने के, टाइटल जीतने के बावजूद भी उनको सीडिंग न मिलना काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। और इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों निखत जरीन को कोई भी सीडिंग नहीं मिली है। वहीं अब अगर उनके कैंपेन की बात करते हैं तो निखत अपना जो कैंपेन है पेरिस ओलंपिक्स का वो शुरू करती हुई नज़र आएंगी जर्मनी की बॉक्सर के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के अंदर, जिसके बाद अगर ये अपना राउंड ऑफ 32 जीतने में कामयाब रहती हैं तो आगे का रास्ता भी उनका काफ़ी ही मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि राउंड ऑफ 32 में जीत दर्ज करने के बाद राउंड ऑफ 16 के अंदर उनका मुकाबला होगा चाइना की बॉक्सर वू यू के खिलाफ, जो कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और उसके साथ साथ मौजूदा एशियन गेम्स चैंपियन भी। वू यू जो कि 50 केजी कैटेगरी के अंदर टॉप सीड भी है। अगर बात करते हैं उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल की, तो लास्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर उन्होंने 52 केजी कैटेगरी के अंदर टाइटल जीता था। वहीं निखत जरीन 50 केजी कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत चुकी है। तो वू यू ने 52 से 50 केजी के अंदर शिफ्ट किया है और अब राउंड ऑफ 16 के अंदर उनका निखत जरीन से क्लैश होगा। और अगर वहाँ पर भी निखत जरीन ने अपने काफ़ी ही एग्रेसिव खेल को दिखाते हुए वो राउंड जीत लिया, तो उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर फाइनल्स के अंदर या तो उनका मुकाबला होगा थाईलैंड की बॉक्सर, वही थाईलैंड की बॉक्सर जिनसे एशियन गेम्स के सेमीफाइनल के अंदर निखत जरीन को हार का सामना करना पड़ा था, या फिर दूसरी ओर उज्बेकिस्तान की बॉक्सर जिनसे वो इस साल फरवरी में हुए स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर उन्हें शिकस्त मिली थी। तो यानी कि क्वार्टर फाइनल्स में उनका भी या तो थाईलैंड की बॉक्सर से सामना होगा या फिर उज्बेकिस्तान की बॉक्सर से। तो आप काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल जो ड्रॉ है वो निखत जरीन को पेरिस ओलंपिक्स के अंदर दिया गया है। लेकिन हम निखत जरीन की काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं करते और जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर खिताब अपने नाम किए हैं उसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि वो इस बार पेरिस ओलंपिक्स का भी मेडल जीतने में कामयाब रहे। अब बढ़ते हैं लवलीना बोरगोहेन की ओर, जो कि 75 केजी कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। टोक्यो 2020 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी लवलीना का भी कुछ ऐसा ही हाल है, कुछ ऐसे ही ड्रॉ उनको भी मिले हैं। सबसे पहले तो उनको ज़रूर सीडिंग मिली है, तो पहले उनको ओपनिंग राउंड में बाय मिल गई है और उसके बाद राउंड ऑफ 16 के अंदर उनका मुकाबला रहने वाला है नॉर्वे की बॉक्सर के खिलाफ, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल्स के अंदर उनका काफ़ी ही डिफ़िकल्ट मैच रहेगा, क्योंकि उनकी ओपोनेंट रहने वाली है चाइना की बॉक्सर जो कि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है और उसके अलावा उनसे एशियन गेम्स के फाइनल में लवलीना को हार का सामना भी करना पड़ा था। तो लवलीना को काफ़ी शानदार ज़रूर खेलना पड़ेगा अगर वो भी अपना पेरिस ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीतना चाहती है और ओलंपिक्स के अंदर लगातार अपना दूसरा मेडल जीतना चाहती है। तो वहीं बात की जाए अब जैस्मिन लंबोरिया की, जो कि 57 केजी कैटेगरी के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, तो उनका जो राउंड ऑफ 32 का मैच है वो रहेगा फिलीपींस की बॉक्सर के अगेंस्ट, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट भी है। और उसके बाद अगर जैस्मिन अपना ये राउंड ऑफ 32 जीतती है तो राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला रहने वाला है 3rd सीड फ्रांस की बॉक्सर के खिलाफ।
चौथी और आखिरी विमेन बॉक्सर्स रहेंगी प्रीति पंवार, जो कि 54 कैटेगरी के केजी कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी और वहां पर उनका राउंड ऑफ 32 के अंदर मैच रहने वाला है वियतनाम की बॉक्सर के खिलाफ। और हम उम्मीद करेंगे कि एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रीति अपना ये ओपनिंग राउंड ज़रूर जीते और प्रीति पंवार यानी कि 27 जुलाई को ही अपना पहला मैच खेलती हुई आप सबको नज़र आएंगी। तो ये तो थी विमेन बॉक्सर्स की बात। अब बढ़ते हैं मेन बॉक्सर्स की ओर, जहां पर 2 बॉक्सर हमें नजर आने वाले हैं। एक तरफ रहेंगे अमित पंघाल, वहीं दूसरी ओर रहने वाले हैं निशान देव। तो दोनों ही भारतीय मेन बॉक्सर्स को ओपनिंग राउंड में बाय दे दी गई है और इसी के साथ वो अपने कैंपेन की शुरुआत राउंड ऑफ 16 से करने वाले हैं, जहां पर अमित पंघाल अपना पहला मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे जाम्बिया के बॉक्सर के खिलाफ, जो कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं। और हमारे हिसाब से अमित पंघाल के लिए ये ओपनिंग मैच काफ़ी ही आसान रहेगा और वो क्वार्टर फाइनल्स में ज़रूर अपना जो स्पॉट है वो बुक करेंगे। वहीं दूसरी ओर निशान देव की बात करते हैं तो वो अपना राउंड ऑफ 16 का जो मैच है वो खेलते हुए नजर आएंगे इक्वाडोर के बॉक्सर के खिलाफ। और वहीं तो ये तो थे सारे ड्रॉज जो कि भारतीय बॉक्सर्स को मिले हैं इस पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। वहाँ पर हमें ज़रूर स्पेशल जो खासकर निगाहें हैं वो निखत ज़रीन और लवलीना पे बना के रखनी होगी, क्योंकि उनको काफ़ी ही मुश्किल ड्रॉ मिले हैं कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे बॉक्सर्स की बात करें। वैसे तो जैस्मिन लंबोरिया का भी जो ओपनिंग राउंड है वो टोक्यो की सिल्वर मेडलिस्ट के खिलाफ है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इंडियन बॉक्सर्स को काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो आने वाले राउंड्स में जाना चाहते हैं, कुछ इस पेरिस ओलंपिक्स में करके दिखाना चाहते हैं। उन्हें अपने ओपोनेंट को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया उनको ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं राउंड बाय राउंड। तो चलिए फिर ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।